नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। आज की इस टॉपिक में बात करेंगे एयरफोर्स के बारे में। भारतीय सेना की न्यू वायु रक्षा रणनीति, ड्रोन से लेकर मिसाइल तक अब दुश्मन की हवा में छूटेगी पसीना। आखिरकार ऐसा क्यों अपडेट सामने आ रहा है, पहले सार और विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने जा रहा है। देखिए, सेना अब अपने पुराने एक प्लेटफॉर्म को बदलने की कोशिश कर रहा है और न्यू विखंडन गोला बारूद का इस्तेमाल करने और अधिक शक्तिशाली रडार तैनात करने का योजना बना रहा है। एक कदम से भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत किया जा रहा है। इसके ऊपर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स मिलकर काम कर रहे हैं। विस्तार रूप से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में संघर्ष में ड्रोन और अन्य विध्वंसकारी प्राथमिकताओं को प्रस्ताव के तहत देखते हुए अपने एयर डिफेंस क्षमताओं को और भी ज़्यादा सख्त और कहीं ना कहीं मजबूत बना रहा है और उसको बनाने के लिए एक न्यू रोड मैप तैयार कर रहा है। यदि मैं बात करूं, सेना अब अपने पुराने पलटनों को बदलाव कर रहा है और न्यू विखंडन गोला बारूद का इस्तेमाल करने और अधिक शक्तिशाली रडार तैनात करने की योजना बना रहा है। आने वाला दिन में कोई भी विकट परिस्थिति में हमेशा और सदा सर्वदा तैनात रहने के लिए सेना की तरफ से हमेशा कोशिश रहता है। इस कदम से भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसके ऊपर भारत काम कर रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना अगले 4 से 5 महीने में एक स्वदेशी रूप से विकसित व्यक्ति के तहत और उस हिसाब से एक रिएक्शन और एक्सपोर्ट के तहत संस्पर्श के तहत एयर मिसाइल्स QRSAM प्रणाली के लिए अनुबंधन करने की उम्मीद रख रहा है और इस प्रणाली के लिए सेना की वायु रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे एक अपडेट आ सकता है कि इसमें एक QRSAM क्या है, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है भारत को, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये जैसे ही अपडेट होता है, कहीं ना कहीं आने वाला दिन में भारतीय सेना को इसके ऊपर न्यू अपडेट मिलता है, जो कि दुश्मन देश के लिए भी हम इसको कहीं ना कहीं ज़्यादा कारगर मान सकते हैं। और वो जब भी वार भी रहेगा, कोई भी एक विकट परिस्थिति में भारतीय सेना अपने बेड़े में इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपडेट कर पाएगा सही वजह से। तो पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ QRSAM प्रणाली के बारे में। देखिए, यहाँ पे ये जो अपडेट दे रहा है कि आने वाला दिन में भारत इसके ऊपर काम कर रहा है। तो QRSAM एक अपडेट के तहत आगे बढ़ता है और साथ ही साथ यदि मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर करूँगा इस अपडेट में। आर्मी एयर डिफेंस की यदि जानकारी के तहत हम आगे बढ़ेंगे तो इस मामला में आर्मी एयर डिफेंस की महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर सुमेर खवान सिंघवा ने ये बताया है कि सेना के पास कई प्रकार की मिसाइल प्रणाली और बंदूक है, जिसमें L-17 JDU 23 mm सजीका और टैंकसून्स और OSA AK मिसाइल सिस्टम शामिल है। उन्होंने यह कहा कि सेना ने इन पुरानी प्लेटफॉर्म की स्वदेशी और उत्तराधिकारी प्लेटफॉर्म को बदलने की योजना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बंदूक का इस्तेमाल फिर से लोकप्रिय हो गया है और उन्हें विखंडित गोला बारूद और साथ प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ये भी काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि आप बात करेंगे, भारत इसके ऊपर लगातार प्रयास कर रहा है। भारतीय सेना की न्यू रणनीति की यदि हम बात करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल ने यह कहा है कि यहाँ पर न्यू अपडेट के तहत भारतीय सेना को L-70 और JDU 23 मिमी बंदूक का एक स्वदेशी उत्तराधिकारी प्लेटफॉर्म से बदलने की योजना बना रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक तोप को आयात करने के लिए कई विचार रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि स्वदेशी उत्तराधिकारी प्लेटफॉर्म का पहला परीक्षण जुलाई में किया जा सकता है। भारत ने 1960 के दशक में कहीं ना कहीं एक स्वीडन और वेफेयर्स एवी द्वारा निर्मित 1000 से अधिक L-17 तोप का शामिल किया था, लेकिन अब न्यू प्लेटफॉर्म में इसको बदलने की योजना किया जा रहा है। क्योंकि जब इसको बदलने की योजना होगा तो उसके ऊपर काम होगा और इसमें लोग जब ज़्यादा अपडेट रहेगा तो कहीं ना कहीं ये दुश्मन देश के लिए भी वो मारक क्षमता के तहत काम कर सकता है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसको अपडेट किया जा रहा है। और एक अपडेट आ रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल ने यह कहा है कि 4 से 5 महीने के इसके अनुबंधन करने के लिए उम्मीद जताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसको एक प्लेटफॉर्म के तहत सितंबर 2022 में रक्षा मंत्रालय ने बनाया गया था और DRDO और भारतीय सेना ने इसको उड़ीसा का चांदीपुर दूरदर्श प्रणाली में 6 उड़ान परीक्षण को सफलपूर्वक किए थे। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे DRDO की, तो DRDO यहाँ पर एक अहम हिस्सा निभा रहा है भारतीय सेना के साथ। और उस हिसाब से यदि मैं आपको अपडेट करूँ चीज़ों, DRDO का सफल परीक्षण बता दें कि DRDO ने यहाँ पर हाल ही बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS की
एक 3 सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह प्रणाली यदि हम बात करेंगे खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाली लक्ष्यों के खिलाफ प्रभाव में अपडेट करता है। यह मानव और पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली के तहत आगे बढ़ता है, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और यह 3 सेनाओं की जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है। इसे लेकर यदि हम बात करेंगे, D1 ने ड्रोन और काउंटर ड्रोन की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में एक न्यू बैक अपडेट किए हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया है कि इस प्रकार की ड्रोन का उपयोग एक न्यू खतरा बन सकता है और काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए न्यू तकनीक शामिल हो सकता है। उन्होंने यह कहा कि भविष्य में न्यू वायु रक्षा प्रणाली को केवल ड्रोन नहीं बल्कि अन्य विविधीकरण प्राथमिकता के तहत और उसके खिलाफ रक्षा अपडेट कर सकते हैं। इस हिसाब से उस राडार को उपयुक्त निगरानी ग्रेड के साथ एकीकृत होने की सुनिश्चित किया जा सकता है और इस हिसाब से भारत आने वाले दिन में इसको और भी ज़्यादा अपडेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स की बातचीत टॉप डिफेंस।